ओम ये सूर्य सहस्रंसो तेजराशि जगत्पते अनुकंपय मया भक्ताग्रहणार्क नमस्तुते जवाकुसुम संकाश्यम काश्यपेयम महादुतुम ध्वांतरी सर्पापग्नो प्रणतोस्मि दिवाकरम। भगवान श्री कृष्ण के और हरिहर के पावन द्वार कुंभ नगरी के समीप कुंभ क्षेत्र ऋषिकेश से, जिसे हृषिकेश भगवान कृष्ण के नाम पे बसाया गया था, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ भगवान दिवाकर को, सूर्य को, जो इस सृष्टि को संचारित कर रहा है, जड़ चेतन को आलोकित कर रहा है। ऋषिकेश की ये पावन धरती अनंत कालों से जीवों के लिए उसके मूल तत्व को अमृतपान कराने का काम कर रही है। यहाँ पे भारत के ही नहीं, दूर देशों के, विभिन्न देशों के लाखों लाख मनसी तपस्वी मुमुक्षु आते हैं और इस कुंभ नगर क्षेत्र हरिद्वार, हरि और हर का द्वार, इस पावन धरती जहाँ से उत्तराखंड मोक्ष धाम शुरू होता है, उस नगरी में आते हैं और यहाँ से अपने जीवन का अमृत पान करने के लिए। कुंभ प्राय अमृत पान के लिए सुर और असुरों में वह एक संघर्ष होता है, और इस संघर्ष का लिए जहाँ पर उस विवाद में अमृत की बूंदें गिरी, उस पावन नगरी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल में कुंभ लगता है। कुंभ वर्तमान में कल ही ये पावन स्नान हुआ, महास्नान हुआ। कुंभ लंबे काल तक चलता है। इसमें संसार के हजारों हजार मनीषी, तपस्वी, ज्ञानी और मुमुक्षु आते हैं और उसमें ज्ञान की गंगा में श्रद्धालुओं के लिए अमृत पान कराते हैं। अब ये परंपरा लौकिक दृष्टि से बदल गई है। अब शाही स्नान, मेला प्रबंध, इसमें सरकारी सहायता से जो व्यवस्थाएं संचालित होती, पहले ये कुंभ केवल मुमुक्षुओं के लिए होता था, जो तत्व ज्ञान अमृत पान करता था। सुर और असुर संसार के इस जीवन में जो प्रकृति का एक नियम है, अज्ञानता। असुर कौन है? अज्ञानता। और सुर कौन है? जो तत्वदर्शी होते हैं, जो मुमुक्ष, जो आत्मदर्शी होते हैं, जो सर्वभूत हिते रता के उसमें विचमन। तो उस तत्वज्ञानियों और चिंतन, यहाँ चिंतन मनन मंथन किया जाता है। अब इस मात्र स्नान, किसको? आत्मा का स्नान करने के लिए ज्ञान के गंगा में, जो ज्ञान की गंगा में अमृत स्नान करने का एक दिव्य अवसर मिलता था, उसी को कुंभ कहा जाता था। ये हमारे मनीषियों ने, हमारे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों ने यहाँ पे मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, तत्वदर्शियों के लिए एक अद्भुत संयोग किया था, जिन लोगों को दूर दराज महान ज्ञानियों, तपस्वियों और मुमुक्ष के दर्शनीय होते हैं, वो इस कुंभ स्थान में, इसके लिए नासिक, उज्जैन
और इलाहाबाद और हरिद्वार को चुना गया। और उन चारों स्थानों पर आके जो आत्मद्वार के लिए जो जीव अपने कल्याण के लिए, जीवन के इस रहस्य को जानने के लिए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने के लिए मार्गदर्शन लेने आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी होते थे, तो उनसे अपना शंका समाधान इस ज्ञान की सागर में वो स्नान करते थे, आत्मा का स्नान करते थे। आत्मा में अज्ञानता का, लौकिक संसार की अज्ञानता का, सांसारिक वृत्तियों का जो आवरण लगा हुआ था, उसका स्नान करके आत्मा शुद्ध करने का नाम ही कुंभ था। और उस कुंभ में शाही स्नान, ज्ञानी लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं पहले स्नान करूंगा, वो बाद में करूंगा, ये बाद में। इसमें कई बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्षों को शासन प्रशासन ने भले ही दूर कर दिया, पर असली संघर्ष जीवन का अज्ञानता से इस दिव्य भारतीय संस्कृति का जो अमृत पान करना है, जो भारतीय संस्कृति का अमृत पान करने का जो एक कार्य है, उस कार्य को करने के लिए ही कुंभ किया जाता था कि आम जनता दूर दराज गुफाओं में, ये नहीं पता होता है कौन सा, तो वहाँ पे बड़े ज्ञानी ध्यानी मनीषी तपस्वी आते हैं, उनकी शरण में जाके उनके वचनों का अमृत पान करते हैं। एक लंबा समय मिल जाता है 2-3 महीने का, उनकी शरण में जाके इंसान अपने शंकाओं का, अपने समाधान का, अपनी अज्ञानता को तिरोहित कर देता है और ज्ञान की, आत्मज्ञान के प्रकाश में स्नान करके इस आत्मा को दिव्य बनाने का काम करता है। और यही एक असली कुंभ है, जो अमृतपान, ये कुंभ रूपी, ज्ञान रूपी कुंभ है, ये महासागर है, इसमें डुबकी लगाता है, यही जीवन का उद्धार है। कुंभ नगरी में संयोग से मैं कल ही पधारा। जब मैं पावन बद्री केदार क्षेत्र से की धरती से गंगा के किनारे सड़क मार्ग से ऋषिकेश, भगवान कृष्ण की नगरी ऋषिकेश में पहुंचा। लगभग एक माह के प्रवास के बाद, आत्मचिंतन के बाद, मनन के बाद, उत्तराखंड की धरती में आम जनमानस की व्यथा को देखने के बाद मैं कुंभ नगरी में पहुंचा। और कुंभ नगरी क्षेत्र में मैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो सदा शरण में रहता, जो मेरे जीवन का आधार है, जो मेरी जीवन की शक्ति है, जो इस ब्रह्म परमेश्वर, इस सृष्टि के शक्तिपुंज हैं, रचनाकार हैं, तो उस परम ब्रह्म के शरण में हर पल रमे रहने का ही नाम है कुंभ। और उस कुंभ में स्नान करने के लिए उस परमात्मा के दिव्य, और ये भगवान दिवाकर भास्कर जो सूर्य के रूप में भगवान कृष्ण की नाना प्रकार के ज्ञान की गंगा को की किरणें इस संसार के जड़ चेतन को पहुँचते हैं। और कुंभ का असली अर्थ ये है, जीवन आत्म स्नान का सबसे बड़ा यही अमृतपान का, कि सर्वभूत जड़ चेतन में सब में परमात्मा का दर्शन करके जीवन को सर्वभूत हिते रथा के लिए समर्पित करना, यही सबसे बड़ा मुमुक्ष है, यही सबसे बड़ा मोक्ष है, यही सबसे बड़ा अमृत है। परम पिता परमेश्वर के इस दिव्य सृष्टि को अपने जीवन को साकार करें। जो परमात्मा ने ये जीवन बहुत दुर्लभ धन्य भाग मानस तन पावे, जो सुर नर मुनि जन सब यही गाते हैं अनादिकाल से कि मानस जीवन जड़ चेतन में